अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमारे पास एक कर्व थी, हमने उसको यहाँ तक ऑलरेडी सॉल्व कर लिया था। ठीक है, अब हम आ गए हैं इस इंटरवल पे। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ से ना मैं आपको चेक करने के लिए ना आप कोई भी एक वैल्यू ले ले इसमें से, इस इंटरवल में से। लेट से आप कहते हो कि आप x की वैल्यू लेते हो -1। ठीक है, उसको मैं लेट से फंक्शन में पुट कर देता हूँ। ठीक है, फंक्शन में पुट करने से देखते हैं आंसर क्या आता है। एफ ऑफ -1 -1 स्केयर -4, तो -1, ये वन -1 का स्क्वायर 1 होता है, -4, फिर -1 -3, तो आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। तो एफ ऑफ एक्स का आंसर क्या आ गया, 3 आ गया, जो कि 0 से क्या है, ग्रेटर है। ठीक है, ये तो मैंने आपको एक वैल्यू लिख के दी ना। अच्छा, इसी तरह आप इंटरवल में ना, इस इंटरवल में से कोई भी वैल्यू इस फंक्शन में पुट करेंगे तो आपको आपको हर जो आंसर है वो, मतलब -2 भी उसमें शामिल है, आप -2 भी पुट कर सकते हैं क्योंकि वो इस इंटरवल का हिस्सा 0 भी पुट कर लें। -2 0 और उसके दरमियान की कोई भी वैल्यू आप इस फंक्शन में पुट करें, इस फंक्शन में, तो हमारा आंसर जो है या तो 0 आएगा या 0 से ग्रेटर आएगा। क्या आएगा, या तो 0 आएगा या 0 से ग्रेटर आएगा। तो याद रखिएगा कि अगर इंटरवल पे, हमारे पास किसी इंटरवल पे फंक्शन की वैल्यू या तो 0 आ जाए या 0 से ग्रेटर आ जाए, तो उस केस में जो हमारा एरिया होगा वो अबव द एक्सिस बनेगा। वो हमारे पास क्या बनेगा, एरिया जो होगा वो अबव द एक्स एक्सिस होगा। तो यहां मैं लिखूंगा कि एज एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल, आप कोई भी वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, 0 से -2 के दरम्यान कोई भी वैल्यू है, या 0 -2 भी, तो एज आप लिखोगे व्हेन। ठीक है, व्हेन या फॉर -2 0। इसका ये मतलब है कि आप -2 और 0 के दरमियान कोई भी वैल्यू जब फंक्शन में पुट करें उसका आंसर हमेशा 0 या 0 से ग्रेटर आएगा। इसका मतलब है कि दैट्स मीन, इसका मतलब क्या होगा, दैट्स मीन द एरिया द एरिया इन द इंटरवल द एरिया इन द इंटरवल the area in the interval -2 0 is above the x-axis, 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 is above the x-axis and is equals to, और वो क्या होगा, फाइंड किस तरह करेंगे, and is equals to -2 से 0 कर्व x स्क्वायर -4 dx हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो हमारे पास पहला जो इंटरवल है ये वो आ गया -2 से 0। अब दूसरा इंटरवल लिखते हैं 0 से 2। ठीक है, तो अब आ जाते हैं जी दूसरा इंटरवल, फॉर इंटरवल 0 2। ठीक है, अब इसमें भी हमने क्या करना है, उसी तरह मैं इसमें फंक्शन लिखूंगा y इज इक्वल्स टू एक्स इंटू, बल्कि एफ ऑफ एक्स इसको लेट कर लेते हैं शुरू से ही, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -4, और इस केस में इंटरवल क्या है, 0 से लेकर 2। ठीक है, आप 0 से लेकर 2 की कोई भी वैल्यू इसमें पुट करें। ठीक है, आप 0 से लेकर कोई भी वैल्यू इसमें पुट करें, तो इस केस में हमारे पास जो आंसर होगा वो या तो 0 होगा या 0 से लेस आएगा। ठीक है, वो क्या आएगा, 0 या 0 से लेस आएगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि आप चेक भी कर सकते हैं। लेट से मैं यहाँ से वैल्यू एक पुट करता हूँ, पुट x इज इक्वल्स टू, मैं कह देता हूँ 1। ठीक है, उसको फंक्शन में पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1 स्क्वायर -4 एफ ऑफ 1, तो ये आंसर आ जाता है -3 विच इज लेस देन 0, विच इज लेस देन क्या है, 0 है। उसी तरह अगर मैं इसमें लेट से 0 पुट कर देता हूँ तो ये 0, तो ये देख सकते हैं कि आप 0 2 से के दरमियान या 0 या 2 कोई भी वैल्यू पुट कर आंसर या 0 आएगा, 0 से लेस आएगा। तो जब इस तरह की सिचुएशन हमारे पास आती है, तो उस केस में एज आप लिखोगे एफ ऑफ एक्स लेस देन आर इक्वल्स टू 0 फॉर, कब 0 से लेस होता है या इक्वल होता है, व्हेन 0 से 2 इंटरवल, दैट दिस मीन्स, इसका मतलब क्या होगा, दिस मीन्स इस केस में हमारे पास क्या होगा, द एरिया इन द इंटरवल इज बिलो द एरिया इन द इंटरवल the area in the interval 0 to
0 to is below the x-axis, is below the x-axis and is equal to, और इस केस में जो एरिया होगा वो किसके इक्वल आएगा, 0 से 2। याद रखिएगा जब भी एरिया बिलो द एक्स एक्सिस होता है तो साथ माइनस आ जाता है, ठीक है। और जब अबव द एक्स एक्सिस होगा जैसे इधर, तो उसमें क्या आता है, अबव एक्सिस के लिए प्लस साथ लगाते हैं और बिलो एक्सिस एक्स एक्सिस के लिए साथ क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे और कर्व लिखेंगे एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4 डी एक्स आ जाएगी। बात समझ आ गई होगी आपको इंशाल्लाह। अच्छा, अब हमने करना ये है कि दोनों का जो है कंबाइन एरिया फाइंड करें, क्योंकि फंक्शन तो एक है ना हमारे पास, बेसिकली कर्व तो एक है, तो दोनों का जो कंबाइन एरिया है वो हम फाइंड करेंगे। सो एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व वो किसकी इक्वल आएगा, दोनों को ना कंबाइन करके लिखेंगे। अच्छा, कंबाइन करके लिखेंगे तो पहला -2 0 -2 0 -2 0 एक्स एक्स स्क्वायर -4 डी एक्स, दूसरा क्या है माइनस, दूसरा क्या है माइनस 0 to 2, ठीक है। अगर यहाँ पर प्लस होता तो दोनों प्लस हो जाते हैं, और साथ क्या आ जाएगा, बाकी जो है उसी तरह से हम लिखेंगे x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर -4 डी एक्स है, ठीक है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो सिंपल इंटीग्रेशन जिस तरह से करते हैं -2 0, इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें एक्स क्यूब -4x डी एक्स -0 to 2, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा एक्स क्यूब -4x एंड डी एक्स आ जाएगा। अच्छा जी, अब इंटीग्रेशन अलग अलग कर देते हैं, -2 0 एक्स क्यूब डी एक्स एंड, और यहाँ से आ जाएगा -4x, ठीक है। ये क्या आ जाएगा -4x, तो -4 बाहर आ जाएगा, -2 0 ये x डी एक्स हो जाएगा। साथ में जी हमारे पास आएगा -x क्यूब -x क्यूब -x क्यूब 0 से 2, एंड बाहर चूंकि माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -+4 0 to 2 x डी एक्स आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमने इसका इंटीग्रेशन फाइंड करनी है, तो ये आ जाएगा x4 डिवाइडेड बाय 4, x4 डिवाइडेड बाय 4 -2 0 -4, ये आ जाएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 -2 0 माइनस x4 डिवाइडेड बाय 4 फ्रॉम 0 to 2 +4, और x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 0 to 2, ठीक हो गया। तो यहाँ से बस हमने अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो है वो फाइंड करनी है, तो इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट वीडियो में फाइंड करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।